हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ARJ आरोही। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी और बहुत ही यूजफुल टिप, जो कि आपकी इस रोजमर्रा की दौड़ की जिंदगी है उसमें बहुत ही काम आने वाले हैं और आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की टिप। तो गाइज, आज की मेरी फर्स्ट टिप है वो है चने को लेकर। चने जो कि हम किचन में मिल जाते हैं चने, और ये चने अगर लंबे टाइम तक किचन में रखे रह जाते हैं तो इनमें घुन लग जाता है या फिर कीड़े लग जाते हैं और ये खराब होने लग जाते हैं। तो कीड़ों से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ये तेल लिया है। आपकी किचन में कोई भी आप तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है। आप इसकी जगह जो आप रोजाना के खाने में यूज करते हैं वो आप ऑयल ले सकते हैं। तो इसको अपने हथेलियों पे इस तरह से लेना है और इसको, ये चने हैं इनमें अच्छे से कोट करना है, इस तरह से रफ करना है आपको कि ये सारे चनों पे लग जाए जो ऑयल है वो। तो बस हमारा काम यहाँ पर हो गया है मिनटों में। और अब हम इसको ये डब्बे में भर लेंगे और बस आप इसको बेफिक्र होके अपनी किचन में रखिए, ये बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपनी दूसरी टिप, जो कि है कैरी बैग को लेकर। गाइस, हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुछ भी सामान लेकर आते हैं, जैसे कि कपड़े लेकर आते हैं तो उनके साथ कैरी बैग आता ही आता है। और हमारे घर में बहुत सारे कैरी बैग इकट्ठे हो जाते हैं जो कि हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनको या फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे ही घर में पड़े रहते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, तो आप इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक कैरी बैग लेना है और राउंड शेप के लिए कोई भी, या तो कुछ बर्तन ले सकते हैं या फिर आप ढक्कन वगैरह किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये लेना है और इस पे इस तरह से ये पेंसिल से चारों तरफ हम निशान लगा देंगे। तो ये हमने जो निशान लगाया है हम इसको कैंची की हेल्प से इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको एकदम गोल शेप में काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारी किचन में एक जगह पे टांग देंगे और जो भी थैलियां होती हैं वो हम इसमें रख देंगे। हमारे किचन में बहुत सारी थैलियां हो जाती है जो कि इधर उधर ऐसे ही पड़ी रहती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। और हमें थैलियां कभी कभार होता है कि हम ढूंढते ही रह जाते हैं लेकिन हमें मिलती ही नहीं है। तो क्या करना है कि ये जो थैलियां होती है वो हम इस कैरी बैग में डालेंगे और इनको हम इस तरह से ऊपर से भी डाल सकते हैं। और इसमें हमने ये जो सामने छेद किया है इसमें होके हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें ऊपर से निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थी बहुत ही आसान सी टिप। तो चलिए फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो मोजे को लेकर है। मोजे ऐसी चीज है कि सर्दियों में हम बहुत ही काम में लेते हैं। सॉक्स जो होते हैं और वो थोड़े टाइम के बाद खराब हो जाते हैं या फिर ढीले हो जाते हैं, तो इसी कारण बस हम उन्हें काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। आज हम देखेंगे कि हम उनका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें दो सॉक्स लेने हैं, मोजे लेने हैं दो, और उन्हें हम ये इस तरह से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छे से निचोड़ देंगे इनको। तो यहाँ पर हमने मोजे को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो टाइटल देख के आपको भी लगा होगा कि यार मोजे से झाड़ू और पोछा कैसे लगा सकते हैं, लेकिन जी हाँ, हम आज को झाड़ू और पोछा दोनों लगाकर दिखाएंगे, वो भी मोजे की हेल्प से। और ये बहुत ही आसान है और आप भी जब इसका यूज करोगे तो आपको भी लगेगा कि सच में यार ये बहुत ही यूजफुल हैक है। तो अब हमें करना क्या है कि एक वाइपर लेना है और वाइपर के ऊपर ये हमने जो मोजे हैं उनको अच्छे से पहना देना है। ये एक साइड से एक मोजे को इस तरह से पूरा कवर कर देंगे वाइपर को, और इसी तरह से ये दूसरे मोजे के साथ भी इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने वाइपर के ऊपर अच्छे से पहना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आज झाड़ू और पोंछा दोनों नहीं किया है, और ये मेरा फ्लोर आप देख सकते हैं कितना गंदा है, इस पे धूल मिट्टी है और कचरा है। तो वो मैं सारा आपको साफ करके दिखाऊंगी कैसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाइपर को इस तरह से चलाना है और जो भी हमारा कचरा है, धूल मिट्टी है, उसको इस तरह से एक साइड में लेकर आना है। तो पहले हम पूरा कचरा है वो इसको इस तरह से एक साइड में लेकर आएंगे और इसके बाद इसको 2-3 बार 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 रगड़ते हुए इसको साफ करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा फ्लोर बहुत ही क्लीन हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्लोर एकदम से क्लीन हो गया है, एकदम से साफ हो गया है और हमें झाड़ू और पोंछा दोनों लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी-कभार होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है और हमें लगता है कि यार हम झाड़ू पोंछा आज नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम दोनों चीज़ कर सकें। कभी-कभार लगता है कि यार सिर्फ आज झाड़ू लगा लेते हैं, पोंछा रहने देते हैं। तो अब के बाद आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ झाड़ू और पोंछा कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। जैसे हमने ये पोंछा किया है तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी देर में ही गंदा हो गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सॉक्स है जो वाइपर के ऊपर आपने पहनाया हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, मतलब इसको हमें घुमाना है। तो मोजे को हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, जो गंदा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो साफ वाला हिस्सा है वो नीचे की साइड चला जाएगा और इससे हम फिर से अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हम बार-बार में हमें अपने मोजे को धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा फ्लोर है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। हम अभी गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और हम अपने घर पर रायता बनाते हैं, उसके लिए हम इस तरह से जीरा सेकते हैं और हम क्या करते हैं कि जीरा सेकने के बाद अपने बेलन को लेते हैं और उसको इसी से बेलन से ही पीस लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा बेलन है वो खराब हो जाता है और हमें उसे बार बार धुलना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको जीरा सेक लेना है और उसे एक गिलास में डाल लेना है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे कि ये बेलन का जो पिछले वाला हिस्सा होता है इस तरह से इसको अच्छे से कूट लेना है और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि जीरा है वो एकदम बारीक पिस गया है बेलन की वजह से। तो इस तरह से आपको इसको अलग से पीसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप जीरे को एक बेलन की हेल्प से सिर्फ कुछ ही सेकंड में इसको बारीक पीस सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम किचन में खाना बनाते हैं और कुकर का खाना बनाने में रोजाना यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार हमें ध्यान नहीं रहता है और कुकर में हम ज्यादा सीटी लगा देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि खाना है वो ओवर कुक हो जाता है और इसकी सीटी है वो भी जल्दी से नहीं निकलती है। तो हम ऐसा क्या करें कि कुकर में जो भी खाना है वो ओवर कुक नहीं हो और उसकी जो खाना पकने की प्रोसेस है वो धीमी हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक प्लेट में पानी ले लेना है और पानी में इस तरह से ये कुकर है इसको रख देना है। इससे क्या होगा कि पानी की वजह से कुकर है वो एकदम से बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा और खाना पकने वाली जो प्रोसेस है वो एकदम से खत्म हो जाएगी, जिससे खाना है वो हमारा ओवरकुक नहीं होगा। कि सब्जियां और फ्रूट्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, आलू के साथ भी सेम यही चीज होती है, क्योंकि गर्मियों में आलू बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आलूओं का ये भी है कि अगर एक आलू खराब हो जाता है तो आलूओं को खराब कर देता है। तो आलूओं को खराब होने से बचाने के लिए मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर लेना है और इसके इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इनको ये आलूओं के साथ डाल देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में जो फ्रूट्स वगैरह की हम कार्टून लेते हैं, सब्जियों के कार्टून आते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि पेपर की कतरन रहती है, उनमें नीचे बहुत सारी मात्रा में पेपर की कतरन रहती है। तो उसका यही रीजन रहता है कि जो हमारी फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होते हैं, उन खराब होने से बचाने के लिए उसमें पेपर की कतरन लगाई जाती है। तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप जितनी ज्यादा पेपर की कतरन रखेंगे उतनी ही लंबे समय तक आपकी सब्जियां और फ्रूट्स खराब नहीं होंगे। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल टिप। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।